मित्रों नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र। आज अपन बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए और बीएससी एग्जाम पैटर्न पर। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल में जितना निर्धारित सिलेबस था उतना सिलेबस कोई भी महाविद्यालय या किसी भी क्लासरूम में पूरा नहीं हो पाया। जो नियमित विद्यार्थी थे और जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे वो भी इतना नहीं पढ़ पाए। तो विश्वविद्यालय की कमेटी ने सिलेबस को देखते हुए उसको एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किया है, परीक्षा योजना में कुछ बदलाव किया है, जिसके संबंध में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बीए की बात करेंगे, इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा जिसमें बीएससी की बात करूंगा। अब कैसे आपको प्रश्न वहां पर प्रश्नों का उत्तर देना है, किस प्रकार आपका अंक बाहर निर्धारित होगा, उन सारी चीजों का मैं आपको एक एक करके उल्लेख करूंगा। क्योंकि कोरोना काल के दौरान क्लासों में हम इतना नहीं पढ़ा पाए जितना पूरा सिलेबस पूरे वर्ष में पूरे सत्र में किया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं बीए की। बीए में किस प्रकार से पुरानी परीक्षा योजना थी और नई परीक्षा योजना में क्या बदलाव किया गया और किस प्रकार होगा। क्योंकि परसों के न्यूज़पेपर में एक न्यूज थी कि आपका जो ये स्वयं पाठी विद्यार्थी है उनका 15 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो जाएगी। जो नियमित विद्यार्थी है उनकी 15 मई से शुरू हो जाएगी। और वहां पर एक बताया गया था कि आपको ये जो प्रश्न पत्र होगा बीए और बीएससी वालों के लिए उनका अंक भार कितना होगा, वो चीजें तो वो पूरा अध्ययन करने के बाद में उसका मैंने मूल्यांकन किया और आप विद्यार्थियों के समक्ष रख रहा हूँ। तो किस तरह से होगा, जैसे अपन परीक्षा योजना की बात करें, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले अपन बीए की बात करेंगे। और बीए बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष, इन तीनों वर्षों के लिए एक जैसा पैटर्न अपनाया गया है। उस पैटर्न के समक्ष बात करते हैं। सबसे पहले अपन बीए की बात कर रहे हैं और बीए में भी तीनों वर्षों के लिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए। अब इनका अपन थोड़ा कंपेयर करेंगे। पुराना परीक्षा का पैटर्न कैसा था, नया परीक्षा का पैटर्न कैसा था, इस संबंध में दोनों में अपन कंपेयर करके फिर यदि अपन समझेंगे तो अच्छी प्रकार से भली प्रकार समझ में आ जाएगा और अपन परीक्षा को ढंग से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, जिस संबंध में बात करते हैं। तो अपन इसका कंपेयर तुलनात्मक एक बार अध्ययन करते हैं। जो पुराना ओल्ड पैटर्न था, जो पुराना पेपर था, वो किस प्रकार होता था। हमारे एग्जाम में जो पेपर आता है उस पेपर को विश्वविद्यालय 3 पार्ट में बांटता है, ए, बी और सी में। ए में, और आप ये ध्यान रखना कि प्रत्येक जो पेपर है उसमें यूनिट कितने आते हैं, 5 यूनिट आते हैं। कितने यूनिट आते हैं, 5। अब 5 यूनिटों में वहां पर किस प्रकार किया जाएगा, 5 यूनिटों में से यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 होंगे। ध्यान रखना, हमेशा पहले भी 2 आते थे, अब भी 2 आएंगे और आगे भी 2 आएंगे। प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर आपका जो एक प्रश्न का आंसर था वो 2 नंबर का था। और यहाँ जो पूरा ए भाग है उसका अंक बाहर है 20 नंबर। और यहाँ पर एक आंसर को जो आपको लिखने हैं वो 30 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में, ठीक है। और सी पार्ट है, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट है और 5 में से 10 प्रश्न आते थे अथवा में, एक यूनिट में 1 और 2 अथवा में आते थे। या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला प्रश्न करो, दोनों में से कोई अथवा में करना। तो टोटल आपको प्रश्न भी यहाँ 10 मिलते थे और 10 में से आपको करने 5 होते थे। कितने करने होते थे, 5। और 5 प्रश्नों का जो यहाँ पर अंक बाहर होता था वो एक का होता था 7 नंबर का। कितना होता था, 7 का। और 5 का यहाँ पर अंक बाहर हो रहा है 35। कितना हो रहा है, 35। और यहाँ पर एक प्रश्न का जो आंसर आपको लिखना है उसकी शब्द सीमा है 250। कितनी है, 250, ठीक है। अब बात करें अपन सी पार्ट की। सी पार्ट में यहाँ पर कुल आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं 5, और 5 में से आपको जो एग्जाम में उत्तर लिखना है वो 3 का है। और एक प्रश्न का जो अंक बाहर है वो 15 नंबर है। और टोटल यहाँ पर जो अंक बाहर हो रहा है वो 45 नंबर का है। कितना हो रहा है, 45 नंबर का। और एक आंसर लिखना है, उसकी जो वर्ड्स लिमिट है वो वर्ड्स लिमिट है 500। कितनी है, 500। अब अपन बात करें कि टोटल यहाँ पर समय कितना है, तो जो ओल्ड पैटर्न है उसमें कुल समय विद्यार्थियों को मिलता था 3 घंटे। कितने घंटे मिल रहा है, 3 घंटे।
अब 3 घंटे में अपन बात करें तो यहाँ पर कुल जो अंक बाहर हो रहा है वो 100 है। और यदि शब्दों की बात करें तो यहाँ पर शब्द कुल हो रहे हैं यहाँ पर 300, यहाँ पर मतलब यानी 5 1250 और यहाँ पर 3 यानी 1500। यहाँ पर यानी टोटल शब्दों को हम जोड़ें तो यहाँ पर टोटल शब्द हो रहे हैं 3050। 3050 शब्दों को हमें 3 घंटा में लिखना है, मतलब 1 घंटे में 1000 शब्द लिखने। ये तो जो पुराना पेपर का पैटर्न है, मतलब यानी विश्वविद्यालय सामान्य काल में सामान्य परिस्थितियों में जो यानी एग्जाम का आयोजन करता है उसमें इस पैटर्न के अनुसार। अब यानी कोरोना काल है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, क्लासें वर्तमान में राज्य सरकार की और कॉलेज आयुक्तालय के निर्देश के अनुसार मतलब यानी बंद कर दी गई है, जिसमें यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की क्लासें ऑफ कर दी गई है। सिर्फ तृतीय वर्ष की क्लासें आयोजित की जाएगी और बाकी जो यानी जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी क्लासें ली जाएगी। तो बाकी जैसे नहीं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो घर बैठे, अब उनको ये भी पता नहीं है कि पेपर हम कैसे करेंगे, किस प्रकार अटेंड करेंगे। तो इस संबंध में अपन बात करते हैं जो न्यू पैटर्न जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने जारी किया है बीए के लिए। बीएससी की बाद में बात करेंगे और बीए के भी 3 वर्षों के लिए। अब कैसा है मैं आपको बता देता हूँ न्यू पैटर्न के संबंध में। देखो जो न्यू पैटर्न जारी किया है उसमें भी पेपर को 3 भागों में बांटा है, ए बी और सी। 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांट करके उसको नहीं कैसे करना है कि यहां पर भी आपको नहीं यूनिट टोटल कितने हैं 5, कितने 5। अब यूनिट कितने कम किए कितने कम नहीं किए वो सारी चीजें मैं आपको नहीं एक एक करके बताऊंगा। पहले इस बात को ध्यान से देखो, यहां पर प्रत्येक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल यूनिट 5 है, इसलिए क्वेश्चन कितने आएंगे 10। और आपको यहां पर क्वेश्चनों के जो आंसर देने हैं वो 6 के, कितनों के देने 6 के। और एक क्वेश्चन का जो यहाँ अंक बाहर है वो बढ़ा दिया, पहले तो कितना था 2 था, अब कितना कर दिया गया है 4। कितना कर दिया गया 4। अब ये पूरा जो है ए भाग है या अ भाग है वो अ भाग है 24 नंबर का। कितने नंबर का 24 नंबर का। पहले कितना होता था 20 नंबर का। प्रश्न कितने होते थे 10 और करने कितने होते थे 10। अब प्रश्न कितने 10 और करने कितने 6। अंक बाहर बढ़ा दिया है, डबल कर दिया गया। पहले इन्हें 2 का था अब 4 का कर दिया और टोटल है 24 है। पहले इन्हें ये 20 नंबर का था और अब 24 नंबर का कर दिया। अब यानी यहां पर भी आपकी जो शब्द सीमा है वो 30 शब्द है। कितनी है 30 शब्द। आपको जो उत्तर लिखना है वो 30 शब्द लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि 30 शब्द गिन के हम लिखे, हो सकता है कभी 25 भी हो जाए, हो सकता है कभी 35 भी हो जाए, तो आगे पीछे हो सकता है 5-7 शब्दों का। इसमें ज्यादा कोई बने वो एग्जाम वाला भी गिनेगा, थोड़ा वो मोटा मोटा रूप देखेगा जो एग्जामिनर या चेक करने वालों को भी वो देखेगा कितने बने जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस तो नहीं किया है, बहुत कम नहीं लिखे। उस आधार पे आप देख लेना एक बार लिख करके, मैं आंसर आपको बता दूंगा कि आंसर कैसे लिखना है और किस प्रकार उसका होता है। अब नेक्स्ट अपन बी पार्ट की बात करें। बी पार्ट में पहले प्रश्न मिलते थे 10, यानी 5 प्रश्न होते थे 10 यानी अथवा में होते थे। अब यहाँ आपको लिखे मिलेंगे 10 क्वेश्चन और पहले करने होते थे 5, अब यहां पर करने हैं 3। कितने करने 3। अब यहां पर यानी 3 प्रश्न करोगे और इनका अंक भार बढ़ा दिया गया। पहले अंक भार कितना होता था 7, अब कितना किया है 12। कितना कर दिया है 12। और यानी यहां पर कुल जो अंक भार है इस बी पार्ट का वो यानी 36 नंबर हो गया। कितना नंबर का हो गया 36 नंबर का। आपको यानी पहले करने होते थे यहां पर 5। अब जो न्यू पैटर्न है इस एग्जाम में इस सत्र में जो यानी आपको परीक्षा में जो लिखना है वो सिर्फ यानी 5 यूनिट में से 3 प्रश्नों के आंसर देने, ठीक है। और यहाँ पर चॉइस मिलेगी आपको यानी 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 3 अटेंड करना है और प्रत्येक यूनिट में से 1 करना है, ठीक है। और यानी यहाँ पर भी जो वर्ड लिमिट है यानी शब्द सीमा है वो 250, यानी एक आंसर में आपको कितने शब्द लिखने हैं 250 शब्द लिखने, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी। चलते आगे अब सी पार्ट की बात करेंगे या भाग स की बात करेंगे। भाग स में आपको नहीं पुनः या 5 प्रश्न मिलेंगे। अब 5 में से आपको नहीं यहां पर आंसर देना है 2 प्रश्नों का, 2 प्रश्न दिए उनका दोनों का आंसर देना है। अब यहां पर भी अंक भार बढ़ा दिया है। यहां पर पहले जो नहीं प्रश्न होते थे उनका जो अंक भार है वो 15 था। कितना था 15। अब यहां पर 15 के बजाय कितना कर दिया 20 कर दिया। कितना कर दिया 20। अब इसका 20 कर दिया है और 2 प्रश्न करने, इसका मतलब नहीं ये सब भाग है, इसका कुल अंक भार होगा 40। कितना होगा 40। अब देखो यहां जो नहीं वर्ड लिमिट से ये वर्ड्स लिमिट यहां पर भी 500 है, यानी आपको आंसर कितना देना है 500। यहां कितना देना है 500 में। यहां कितने आंसर देने हैं 3, यहां कितने 2, यहां पर आपको आंसर देने हैं 5 के, यहां पर कितने देने 2 के, यहां पर कितने देने 10 के और यहां पर कितने देने 6 के, ठीक है।
अब यहां पर यानी बात करते हैं जो कुल अंक भार है, यहां पर भी अब कितना कर दिया गया है 100 नंबर का, यानी आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र इस कोरोना काल में भी 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा 100 नंबर का होगा। अब अपन बात करते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। मैं आपको सामान्य तो बता देता हूँ, बहुत इजी तरीका है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखो यूनिट हमारे टोटल कितने हैं 5, और यहां ध्यान रखना यहां पर समय आपको मिल रहा है 3 घंटे, और यहां पर आपको जो समय है ऊपर लिखा हुआ टाइम एलोड, पेपर के बने ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में जो है आपका पेपर का नाम लिखा होगा, पेपर के नाम के नीचे मतलब क्लास यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लिखा होगा, फिर आपका नहीं अधिकतम अंक लिखे होंगे 100, और 100 के नीचे लिखा होगा टाइम एलोड, और टाइम एलोड होता है आपको यहाँ पर 2 घंटे का। कितने घंटे का 2 घंटे का, यानी कहने का तात्पर्य आपको 120 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे 120 मिनट। अब 120 मिनट में हमें कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, यहाँ पर शब्द लिख रहे थे हम 3050, यहाँ पर कितने लिख रहे और कैसे करना है, कितने यूनिट तैयार करोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और 100 नंबर कवर हो जाएंगे। कैसे करना है वो ढंग से देखो। अभी अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करने हमें 6 और 30 शब्दों में लिखना है, इसका मतलब इन्हें 3 से इसको और 30 को 6 से गुणा करो, टोटल यहाँ पर कितने हो रहे हैं 180 शब्द हो रहे हैं। कितने हो रहे 180। यहाँ पर यानी क्वेश्चन करने हैं आपको 3 और शब्द लिखने प्रत्येक आंसर में 250, यानी 250 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यहाँ पर यानी कुल जो आपके शब्द लिखने इस ब पार्ट में यानी ब भाग में वो यानी 750। अब इसकी बात करें इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1000 शब्द होते हैं। कितने होते हैं 1000 शब्द। जब इनका टोटल करते हैं या इनका कुल योग करते हैं तो यहाँ पर कुल योग आता है 1930 शब्द। कितना आ रहा है 1930। अब लगभग यहाँ आपको शब्द लिखने हैं 1930, मतलब यानी 2000 के समथिंग शब्द लिखने, और यहाँ लिखने होते थे आपको 3000 के लिए 3 घंटे और 2000 के लिए 2 घंटे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने जो है परीक्षा योजना बनाई, बड़ी दिमाग से बनाई है, सोच समझ कर बनाई है, बच्चों को समय बराबर मिले। आपको 2000 शब्द लिखने 2 घंटे में और 3000 शब्द लिखने होते थे 3 घंटे में। अंक भार वही 100 कर दिया। अब यहाँ पर आपको नहीं 6% करने, यानी यहाँ पर आपको 4% छोड़ देने, यहाँ पर आपको 3 करने, अर्थात यहाँ पर यानी 2% आपको छोड़ देने, यहाँ पर 2% करने, यहाँ पर 1% आपको छोड़ देना है। अर्थात मतलब यहाँ 3 करने होते थे या 5 करने होते थे या 10 करने होते थे, उसमें आपको छूट देती है क्योंकि समय आपका ने 1 घंटा कम कर दिया गया। अब अपन कितने यूनिट तैयार करेंगे ताकि आराम से इजी वे में हम परीक्षा को बनी अटेंड कर पाए और ढंग से हम क्लास को बनी पेपर को अटेंड कर पाए, ताकि हमारा हो सकता है पेपर आसानी से। अब देखो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि प्रत्येक ये जो 10 क्वेश्चन है ये 5 यूनिट में से होंगे, और ध्यान रखना 2 क्वेश्चन 1 यूनिट में से आएंगे। एक ऐसा भी कोई भी यूनिट नहीं होगा जिसमें 3 क्वेश्चन आते हो, और ऐसा भी कोई यूनिट नहीं होगा जिसमें 1 प्रश्न आता हो, या ऐसा भी कोई यूनिट है जिसमें नहीं। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। आप चेक करना है पुराने पेपरों को। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 10% 5 यूनिट में मिल रहे हैं और 6% आपको कितने यूनिट में मिल रहे हैं 3 में। इसका मतलब आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो कोई भी 3 यूनिट तैयार कर लो, ठीक है। यहाँ आपको कितने परसेंट करने हैं 3, अर्थात यहाँ भी कितने यूनिट करने हैं 3 तैयार। यहाँ पर जो 3 तैयार यूनिट किए वो यहाँ भी कर लो तैयार। अब यहाँ पर आपको कितने परसेंट करने हैं 2, और यहाँ पर वही की वही यूनिट यहाँ पर तैयार करो तो आपको नहीं, यहाँ पर भी आपको 3 यूनिट के बजाय 2 यूनिट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको चॉइस मिलेगी 5 में से कोई 2 तैयार कर लो। कहने का तात्पर्य आप 3 यूनिट आप ढंग से तैयार कर लेते हो तो आपका नहीं जो 100% या 100 नंबर का पूरा जो पेपर आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब आपको यानी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर यानी कैसे कर पाएंगे, यूनिट कौन से 1 2 3 तैयार करें या मतलब आगे पीछे करें, इस संबंध में क्या है। तो मैंने आपको कहा पेपर पुरानी तरह ही टाइप किया हुआ मिलेगा, वहां पर सिर्फ आपको एक करेक्शन मिलेगा कि जो टाइम एलोड है वो टाइम एलोड यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेगा और पूर्व में कितना मिलता था 3 घंटे, बस इतना ही करेक्शन होगा। बाकी वही का वही पेपर छपा मिलेगा जैसा का जैसा पहले होता था। अब अंक भार यहाँ पर नहीं आपको बता दिया तो पहले वहां बता दिया जाएगा, और आपको नहीं एग्जाम से पहले आपके जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर लिखा मिलेगा, या आपके महाविद्यालय वाले बता देंगे या फिर विश्वविद्यालय के आप वहां से संपर्क करके ये पता कर सकते हो। बाकी ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब इस प्रकार से करोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। अब समस्या ये कि कौन से भाग को कितना समय दे, इस संबंध में अपन जाते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा
फिर भी जिसको समझ में आए वो इसको फॉलो करना, जिनको समझ में नहीं आए वो फॉलो मत करना, यहाँ तक तो आपको फॉलो करना है। अब चलो यहाँ पर आपको समय मिलता है मतलब यानी 120 मिनट और टोटल आपकी वर्ड है 1930। यदि हम यानी इसको मोटा मोटा रूप में देखें तो 1 मिनट में स्टूडेंट 16-17 शब्द लिख सकता है, पर ये जरूरत है 1 मिनट में वो 16-17 शब्द। मान लो कभी कभी 1 मिनट तो उसको प्रश्न को पढ़ने में लग जाएगा, कभी कभी वो 1 मिनट में 30-40 शब्द भी लिख सकता है। अब मतलब यानी हम एवरेज निकालते हैं कि सामान्यतः 1 मिनट में स्टूडेंट 15 से 16, 17, 18 शब्द लिख सकता है। अब इस आधार पे अपन कैलकुलेशन करें तो देखो कैसे होता है कि नहीं यहाँ पर 12 मिनट में कर सकता है 180 शब्द, पर वो कंटिन्यू लिख नहीं पाएगा क्योंकि उसको नहीं लिखेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर उसको आंसर लिखेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि जो ए पार्ट है उसको 20 मिनट देंगे तो ये 6% आसानी से अच्छे तरीके से और इन्हें उसमें जितना कंक्लूजन होता है गागर में सागर भर सकता है वो इन्हें लिख सकता है। ठीक है, 20 मिनट में ये लिखेगा। अब इसका मतलब 20 गए और पीछे कितने मिनट बचे? 100 मिनट। अब 100 मिनट इन दो पार्टों को देना है। अब दो पार्टों का बराबर वैल्यू है, यहाँ पर 40 नंबर का है और यहाँ पर 36 नंबर का है। इसका मतलब यहाँ पर यानी 50 मिनट दे सकता है और यहाँ पर भी कितना दे सकता है? 50 मिनट। अब 50 मिनट में आपको यहाँ पर यानी आंसर कितने लिखने हैं? 3, अर्थात मतलब 16-17 मिनट मिलता है एक को। 3 क्वेश्चन है और इन तीनों को 17-17 बांटो या 16-16 बांटो। अब किसी आंसर को लिखते वक्त 20 हो सकता है, किसी का 12-13 में भी हो गए। तो इस आधार पे आप यानी 50 मिनट इस बी पार्ट को दे देना और 50 मिनट इसको, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, आपको 500 शब्द लिखने हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न की 25 मिनट देनी। और 25 मिनट में यदि आप करते हो तो आसानी से पूरा जितना आपको आंसर लिखना है उतना आप लिख पाओगे और पूरा ये हो जाएगा। यदि इस संबंध में कोई संशय हो तो यानी हमारे इस YouTube चैनल की जो यानी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, और यदि आपको समझ में आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद। और यानी अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें BSc की परीक्षा पैटर्न के बारे में बताएंगे। थैंक यू।